हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी का पेज नंबर 60 का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, उसको ड्रॉ कैसे किया हुआ है वो समझेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। जैसे अगर मैं ये चार्ज यहाँ पे प्लस चार्ज ले लूँ, ये प्लस चार्ज है, तो ये ब्लैक वाले लाइन के हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो के तो कांस्टेंट है और क्यू यहाँ पे रखा हुआ है, ये ग्रीन कलर से मैंने जो बना रखा है वो पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या इस पॉजिटिव चार्ज से ब्लैक वाले सरफेस के हर एक पॉइंट का सेम डिस्टेंस है, तो सबके लिए सेम आर होगा। तो क्या पूरे ब्लैक लाइन के हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा? बिल्कुल होगा। वैसे ही जो ब्लू लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, उस ब्लू लाइन के भी हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि इस सेंटर पे रखे हुए चार्ज से ये ब्लू लाइन का हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अगर आर को मैं कांस्टेंट सब में बना दूं, के तो कांस्टेंट है ही और चार्ज भी सेंटर पे जो रखा है फिक्स है, तो आर पे डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल, तो मैं आर को फिक्स कर दूं तो पोटेंशियल भी फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस ब्लू वाले लाइन के हर एक पॉइंट का आर वही है सेंटर से, इसलिए ये ब्लू वाला लाइन इक्वी पोटेंशियल लाइन कहलाएगा। और अगर ये चार्ज को स्फीयर में बंद किया हूं मैं, और ब्लू वाला लाइन एक स्फीयर है और रेड वाला उसके कंसेंट्रिक स्फीयर है, तो ये ब्लू वाले लाइन के हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल हो। तो पॉइंट चार्ज का इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? कंसेंट्रिक स्फीयर होता है, ब्लैक वाला एक स्फीयर, फिर ये ब्लू वाला और रेड वाला, ऐसे है। लेकिन आप यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लैक और ब्लू के बीच जो गैप है ना, वो कम है, और ये ब्लू और रेड वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच गैप ज्यादा है। क्यों ज्यादा है गैप? ये x अगर माने तो इसको 2x ऐसे ही ले लेते हैं, डबल उसका, क्योंकि ज्यादा मुझे दिखाना है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे डी आर क्या है मैं आपको बता दूं कि अब पिछले वीडियो में हमने ये डिराइव किया हुआ है फॉर्मूला, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो माइनस डीवी बाई डी आर में डी आर क्या है? दो इक्वी पोटेंशियल के बीच का डिस्टेंस है। और ये डीवी क्या है? डीवी है पोटेंशियल डिफरेंस है दो इक्वी पोटेंशियल लाइन के बीच। मतलब ये पोटेंशियल, ये किसी पोटेंशियल पे होगा, कितने वोल्ट पे होगा? मान लेते हैं कि ये 10 वोल्ट पे है, तो ये 20 वोल्ट पे होगा, तो ये 30 वोल्ट पे होगा। पास में ज्यादा वोल्टेज होगा ना, क्योंकि आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो इसीलिए चार्ज के पास में मैंने ज्यादा पोटेंशियल लिया है। तो 20 - 10 से क्या मिलेगा? डीवी। और डी आर क्या मिलेगा? तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस और एंड इसकी डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का गैप मिलेगा वो। तो आप देख रहे हैं कि डी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो हमको पता है कि चार्ज से दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाता है। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, राइट? तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां पे क्या, ये डी आर ज्यादा होगा, ज्यादा ये डिस्टेंस होगा। तो इसीलिए मैंने इधर ज्यादा डिस्टेंस लिखा है, क्योंकि चार्ज से इस रीजन की डिस्टेंस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस रीजन। तो ऐसे पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे तो लाइन के बीच गैप बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए पहले लाइन क्लोज था, दो इक्वी पोटेंशियल लाइन, और बाद में दो इक्वी पोटेंशियल लाइन एक दूसरे से फार अवे हैं। अब वैसे ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है किसके लिए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ग्रीन कलर का लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मैं बोल रहा हूँ इसको? क्योंकि ये सब लाइंस पैरेलल हैं और एक दूसरे से इक्वल सेपरेशन पे है। तो पैरेलल लाइन ये सब है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे ड्रॉ किए हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो गैप भी लाइन के बीच सेम होना चाहिए, ये एक्स है, तो इन इक्वी पोटेंशियल के बीच भी गैप एक्स ही होगा। क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसीलिए यहाँ पे गैप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में कम गैप था, और जहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे ज्यादा गैप है। यहाँ तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्वल इक्वल गैप मैं दिया हूँ। अच्छा, यहाँ पे स्फीयर क्यों नहीं ड्रॉ किया?
क्योंकि लाइंस जो होता है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस, उस पे 90 डिग्री ड्रॉ करना होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, 90 डिग्री। तो इन लाइंस पे ये 90 डिग्री पे मुझे ड्रॉ करना था, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। देखिए 90 डिग्री पे मतलब ऐसे रहना चाहिए, ऐसे, 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 ऐसे रहना चाहिए, राइट। 90 डिग्री है इसलिए। तो अब इसके लिए भी देख लिया आपने कैसे ड्रॉ किया जाएगा इक्विपोटेंशियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे 90 डिग्री होना चाहिए, और यूनिफॉर्म फील्ड है तो इक्वली सेपरेटेड होने चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जहाँ पे वीक है वहां पे ज्यादा सेपरेशन होना चाहिए। तो अब डाइपोल का ड्रॉ करने के लिए देखते हैं हम लोग। तो एक माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज जब पास में रखा होता है उसको डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल का माइनस और प्लस के बीच में, इन दोनों के बिटवीन में हम फील्ड निकालेंगे, और माइनस के लेफ्ट में और प्लस के राइट में। देखते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे लाइंस क्लोज होंगे एक दूसरे के। कौन सा लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन या सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होंगे। तो ये माइनस है, यहाँ पे एक यूनिट चार्ज को रखिए, +1 कूलम चार्ज को रखिए यहाँ पे। ये +1 कूलम को टेस्ट करने के लिए रखते हैं कि ये कितना फोर्स लगा रहा है, देखते हैं। तो +1 कूलम को रखेंगे तो माइनस बोलेगा, माइनस उस प्लस को बोलेगा कि मेरी तरफ आ जा, क्योंकि ये माइनस अट्रैक्ट करेगी इस पॉजिटिव को। तो निगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, तो ये बुलाएगी ऐसे इधर अपनी तरफ बुलाएगी इधर। लेकिन ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि ये प्लस है। तो प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन होता है प्लस प्लस में। ये तो इसको बुलाएगी, लेकिन ये नहीं बुलाएगा, ये बोलेगा कि तुझे इधर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसको धक्का देगा। तो धक्का देने का मतलब क्या है, ये प्लस इसको धक्का देगा मतलब इधर धक्का देगा, राइट। और ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगी मतलब बुलाएगी अपनी तरफ, ऐसे आजा मेरी तरफ। तो क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्सेज हो गए, मतलब फोर्स फोर्स जो माइनस चार्ज लगाया और फोर्स जो प्लस चार्ज लगाया, उन दोनों की वजह से इस पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स हो गया। ये माइनस वाला फोर्स इसको बुला रहा था अपनी तरफ, तो माइनस वाला फोर्स भी इधर मैंने एरो दिया। ये प्लस वाला फोर्स इसको धक्का दे रहा था, तो धक्का देने के चक्कर में वो उधर ही भेज दिया जिधर ये जाना चाह रहा था। तो ये दोनों ऐड होकर और इस माइनस और प्लस के बीच में स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। या यहाँ यूनिट चार्ज रखूं तो उस पर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। जबकि इस माइनस के लेफ्ट में देखिए, तीन ही रीजन में मुझे समझना है, एक इन दोनों के बीच में, एक प्लस के राइट में, और एक माइनस के लेफ्ट में। अब माइनस के लेफ्ट में देखिए, माइनस के लेफ्ट में क्या होगा, यहाँ एक यूनिट चार्ज को रखिए, +1 कूलम को यहाँ मैंने रखा। तो माइनस उसे बुलाएगी, इधर चला जा, ऐसे बुला रही है। लेकिन ये प्लस क्या बोलेगा उसको, कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये प्लस इसको इधर आने नहीं देगा, इसको धक्का देगा, क्योंकि प्लस प्लस में रिपल्सन होता है। तो ये प्लस उसको रिपेल करके ऐसे भगाएगा। तो प्लस की वजह से इस पे इधर फोर्स लगेगा प्लस। और माइनस, माइनस तो इसको बुलाएगी कि आ जा मेरे पास, ऐसे बुलाएगी ये। लेकिन तो ये इधर जाएगा, तो इसको तो दो दो फोर्स लग गया इस +1 कूलम पे, और दोनों अपोजिट हो गया फोर्स। ये वाला फोर्स, माइनस वाला फोर्स टुवर्ड्स चार्ज है, और प्लस वाला इधर है अवे फ्रॉम चार्ज। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा अब। और यहाँ का फील्ड, और यहाँ पे यूनिट चार्ज में रखो तो उस पर फोर्स, यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ का फील्ड वीक होगा और यहाँ का स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों ऐड हो रहा है। डायरेक्शन देखिए एरो का, यहाँ ऐड हो रहा है और इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वैसे ही इधर भी देखेंगे तो इधर भी सब्ट्रैक्ट ही होगा। ये +1 कूलम चार्ज को रखिए, टेस्ट चार्ज को, +1 कूलम को। तो ये प्लस इसको धक्का मारेगा इधर, और माइनस उसको बुलाएगी अपनी तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना फोर्स का। तो इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और नेट फोर्स वीक होगा। यानी हमने क्या देखा कि चार्जेज के बीच में तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, यानी फील्ड स्ट्रॉन्ग है। चार्जेज के बीच में इधर देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर इस साइड में क्या है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इधर भी क्या है, वीक है इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर भी, और इधर भी देखिए वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या बताया था आपको, देखिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां पे तो लाइन के बीच ज्यादा गैप होगा, जहां पे स्ट्रांग होगा वहां पे क्लोज होगा एक दूसरे के। तो इन दोनों के बीच में स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग अगर इन दोनों के बीच में है तो क्या यहाँ पे गैप दो लाइंस के बीच कम होना चाहिए गैप, और जिधर फील्ड वीक है उधर दो लाइन के बीच गैप ज्यादा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ब्लैक वाले लाइन
और ये ब्लू वाली लाइन, इनके बीच गैप जितना है और फिर ये वाला गैप लीजिए और इधर से कंपेयर कीजिए। तो ये तो माइनस जो चार्ज है उसी के लिए सिर्फ मैंने इसको घेर कर रखा है। अगर यहाँ आप देखेंगे कि ब्लैक और रेड के बीच गैप x है और दूसरी तरफ इस ब्लैक और रेड के बीच गैप ज्यादा है, तो इधर इक्विपोटेंशियल लाइन ज्यादा क्लोज क्यों है? क्योंकि इधर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो समझ गए ना कैसे ड्रॉ करना है? यहाँ तो मैं इसको सेंटर पे रख के ऐसे ड्रॉ कर दिया था ऐसे। यहाँ पे माइनस चार्ज से लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर क्लोज लाइन रहेगा और इधर ज्यादा दूर होता जाएगा लाइन। वैसे ही जब रेड वाला मैं ड्रॉ करूंगा, रेड वाला, तो एकदम इससे थोड़ा सा दूरी पे जाऊंगा, पास जाऊंगा इधर, लेकिन इधर आते समय बहुत दूर आ जाऊंगा, इतना दूर आ जाऊंगा इधर। तो ऐसा होगा। और भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पास से ड्रॉ करेंगे और यहाँ दूर तक जाएंगे ऐसे ऐसे। तो ऐसे आप निगेटिव और पॉजिटिव के लिए भी देखिए, बीच में स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इधर लाइन पास पास ड्रॉ करना है, और उधर का लाइन ये ब्लैक वाला के पास 2x डिस्टेंस, और इधर ज्यादा दूर पे ड्रॉ करेंगे और इधर क्लोज रहने देंगे। तो इस तरह से आप फील्ड अगर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन आप पता कर लीजिए कि इधर स्ट्रॉन्ग है इधर वीक फील्ड है। तो एक माइनस एक प्लस चार्ज अगर दिया हुआ है पास में, तो उसका आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस प्लस और प्लस की वजह से देखते हैं, माइनस प्लस समझ गए, एक प्लस प्लस देख लेते हैं, माइनस माइनस भी ऐसा ही होगा। फिर ये माइनस प्लस या प्लस माइनस है, मतलब एक अपोजिट नेचर के और एक सिमिलर नेचर के चार्ज के बीच देख लेते हैं। तो प्लस और ये भी प्लस, अब तो दोनों रिपेल करने वाले ही हैं, तो कोई अट्रैक्ट करने वाला तो है नहीं यहाँ। तो अब बिटवीन क्या होगा देखिए, बिटवीन में एक 1 कूलम चार्ज को लाकर रखिए, इन दोनों के बिटवीन चेक कर रहे हैं। तो प्लस 1 कूलम को रखेंगे, प्लस 1 कूलम को, तो ये धक्का मारेगा कि उधर जहाँ भाग, इधर नहीं आना है तेरे को। ये प्लस बोलेगा कि तू इधर से मेरे से दूर भाग। मतलब ये जो बीच में प्लस है इसको कोई पास नहीं आने दे रहा है। ये प्लस भी रिपेल कर रहा है और ये प्लस भी रिपेल कर रहा है, दोनों रिपेल कर रहे हैं। तो दोनों रिपेल कर रहे हैं तो ये प्लस रिपेल करेगा इधर, ये प्लस बोलेगा उधर जा, ये प्लस बोलेगा इधर नहीं उधर जा, उसके तरफ जा। दोनों अपोजिट हो गया कि नहीं? तो अपोजिट में सब्ट्रैक्ट होगा तो बीच में कम फील्ड आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कम आ जाएगा। अब किनारे में क्या होगा इधर देखिए, यहाँ इधर मैं प्लस 1 कूलम चार्ज को लाऊंगा तो ये प्लस बोलेगा कि उधर भाग, मेरे से दूर भाग जा तू। ये प्लस उसको दूर रिपेल करेगा, और ये भी तो प्लस है, माइनस थोड़े है कि उसको बुलाएगा। ये भी प्लस उसको बोलेगा कि उधर ही तू जा, दूर ही जा मुझसे। तो दोनों देखिए उसको एक ही तरफ फोर्स लगा दिए, तो इस पे ज्यादा फोर्स लग जाएगा, दोनों फोर्स ऐड हो जाएगा। तो इस तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स आ रहा है, इधर स्ट्रॉन्ग आ गया इस बार। वैसे ही इस किनारे में भी क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग, और बीच में इस बार वीक आ जाएगा, है कि नहीं? बीच में वीक फील्ड आ गया है। तो जहां पे वीक फील्ड होता है वहां लाइन के बीच ज्यादा गैप रखना पड़ता है, और जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है वहां कम गैप रखना होता है। तो यहाँ बीच में वीक फील्ड है, तो बीच में देखिए ये ब्लू वाले और रेड वाले के बीच कम गैप है, और जब दूसरी तरफ सर्कल पहुंचा है तो ज्यादा गैप हो गया है। तो देख रहे हैं ना, ज्यादा गैप इधर रखा है। वैसे ही प्लस इधर कम गैप रहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और इधर ज्यादा गैप रहेगा, मतलब एक सर्कल ड्रॉ किए, दूसरा सर्कल इधर तो पास से ड्रॉ करेंगे लेकिन इधर ज्यादा दूर ले जाएंगे ऐसे ड्रॉ करने के लिए। तो मैंने ऐसे 2 लाइंस ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरह से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी सिचुएशन के लिए ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, एकदम आसान। तो अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप एनसीईआरटी में एक बार जाकर पेज नंबर 60 में ये सब मैच कर लीजिए कि कैसे ड्रॉ किया हुआ है, और खुद से एक बार ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ओके।